हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आपका अपने चैनल सुंदर सरल उपाय में स्वागत है। आइए आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि अमावस्या के दिन कौन से दो विशेष महा उपाय करना है। तो दोस्तों, 6 जून 2024 गुरुवार के दिन ज्येष्ठ अमावस्या पड़ रही है और दोस्तों वट सावित्री का भी योग बढ़ रहा है। और गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने अमावस्या के दिन विशेष तिथि का लाभ प्राप्त करने के लिए ये दो ऐसे उपायों की जानकारी दी है जिन्हें अगर आप एक बार भी कर लेते हैं तो वह भी पर्याप्त है और आपको इन समस्याओं से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, गुरुजी ने अपनी पिछली कथा में एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी जिसमें आपको चंदन की 7 बिंदी अमावस्या के दिन 7 अलग अलग स्थानों में लगानी होती है। गुरुजी ने कहा है आपको शिवलिंग में 7 अलग अलग ऐसे स्थान हैं जहां पर एक अलग अलग आप चंदन की बिंदी लगाते हैं तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होता है, जिससे घर में कोई भी अधोगति में फंसा हुआ है तो अमावस्या की किसी भी असमय किसी भी मृत्यु हो गई हो तो यह उपाय अगर आप किसी भी अमावस्या में एक बार कर लेते हैं तो सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं। तो आपको यह उपाय दोबारा करने की 7 बिंदी लगाना है, जिससे आपके पितरों को भोलेनाथ मुक्ति प्रदान करें और वैकुंठ का वास प्रदान करें। तो दोस्तों, वह स्थान इस प्रकार है। पहली बिंदी आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पर लगाना है, दूसरी बिंदी आपको गणेश जी के स्थान पर लगाना है और तीसरी बिंदी आपको कार्तिक जी के स्थान पर लगाना है। जो शिवलिंग में ही गणेश जी और कार्तिक जी रहते हैं वहाँ लगाना है। और चौथी बिंदी आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगाना है और 5वीं बिंदी आपको शिवलिंग की ऊपर जलाधारी बंधी रहती है उस पर लगाना है और 6ठी बिंदी आपको माता पार्वती जी के हस्त कमल पर लगाना है, वहाँ पर लगाना है। और 7वें बिंदी अंतिम बिंदी आपको नंदी के मस्तक पे जो ऊपर 2 सिंह होते हैं उन दोनों सिंहों में लगाना है। दोस्तों, बिंदी लगाने के लिए आपको सफ़ेद या पीला चंदन का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, यह उपाय अमावस्या के दिन सुबह या शाम के भी कर सकते हैं। सिर्फ एक बार ही करना है, बार बार करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो आप इस विशेष अमावस्या को ज्येष्ठ की बड़ी अमावस्या को करने से आप अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त कर लीजिए। दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे उपाय की ओर। तो दोस्तों, गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने आपको अपनी पिछली शिव महापुराण की कथा में एक ऐसा विशेष उपाय की जानकारी दी थी। गुरुजी ने कहा अगर आपको जीवन में उन्नति प्राप्त नहीं हो रही है तो करें ये विशेष उपाय। तो आपको भोलेनाथ के मंदिर जाकर बेलपत्र और पंचामृत को शिवलिंग पर अर्पित करना है, पर एक विशेष तरीके से अर्पित करना है। तो जो गुरुजी ने पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया है, पंचामृत बनाने के लिए आप दूध, दही, घी और शक्कर, शहद का उपयोग कर सकते हैं और पंचामृत को लेकर जाना है और साथ में एक बेलपत्र लेकर जाना है। और सबसे पहले जो बेलपत्र लेकर गए हैं उस बेलपत्र को अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। दोस्तों, बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है और जब अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्र समर्पित करें तो बेलपत्र के डंडी का मुख शिवलिंग की ओर हो। तो दोस्तों इस प्रकार से बेलपत्र को समर्पित करने के बाद आपको थोड़ा सा पंचामृत इस बेलपत्र के ऊपर अर्पित करना है और पूरा पंचामृत आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद आपको शिवलिंग के ऊपर 1 कलश जल अर्पित करना है, क्योंकि आप दूध, दही या पंचामृत जो भी अर्पित करते हैं उसके बाद 1 कलश साफ जल से शिवलिंग पर 1 कलश साफ जल शिवलिंग पर अर्पित करना है। तो दोस्तों, आवश्यकता हो तो यह उपाय आप सुबह कर सकते हैं या दोपहर में कर सकते हैं, शाम को नहीं करना है। तो दोस्तों, गुरुजी ने